नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद है युवा हिंद ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सिंह। और जो अभी लोकसभा चुनाव है और बिहार में देखिए अभी जो है मतदाता का आंकड़ा जो है वो घटता जा रहा है। आखिर इस मुद्दे पे हम लोग जो है बात करने का इस चीज के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। बिहार में जो मतदाता का आंकड़ा घट रहा है, इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जो आपके चैनल के माध्यम जो भी दर्शक हमको देख पा रहे हैं, उन सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बिहार में जो मतदाताओं की मत की जो संख्या एवरेजन जो कम हुआ है, परसेंटेज जो वोटिंग कम हुआ है, उसके पीछे सबसे मूल कारण है पलायन। जो बिहार से जो मजदूरी करने जो दिल्ली, बम्बई, पंजाब गया हुआ है लोग, वो लोग वोट के टाइम में नहीं आ पाते हैं और इसी कारण मतदान की जो संख्या परसेंटेज घट रही है। साथ ही जो भी लोग पलायन करके गए हुए हैं या जो लोग घर में बैठे थे गर्मी के वजह से वोट डालने नहीं गए थे, उन सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप वोट तो डालिए ही डालिए, या तो सरकार के पक्ष में डालिए अगर काम उनको अच्छा लगता है तो, या तो काम उनका खराब लगता है सरकार के विरोध में डालिए। क्यों डालिए, क्यों जरूरी है वोट डालना, मैं ये बता देना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को आजादी से आपका बच्चा सांस ले पाए उसके लिए डालिए। आपको कोई सताए नहीं, प्रताड़ित नहीं करे, इसके लिए वोट डालिए। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए वोट डालिए। आपको इस देश से भगाए नहीं कोई, आपको बिहार से पलायन नहीं करना पड़े उसके लिए वोट डालिए। वोट तो डालिए ही डालिए, क्योंकि नेता भी चाहता है जिस सरकार से आप नाराज हैं या जिन विपक्षियों के भाषणों से आप नाराज हैं, वो तो सरकार भी चाहती है ना कि आप वोट ना डालें ताकि आपका वोट का असर ही नहीं हो, है ना। तो आपके वोट का असर हो इसीलिए आपको वोट डालना चाहिए। या तो सरकार के पक्ष में डालिए या तो सरकार के विपक्ष में डालिए। लोकतंत्र में वोट ही आपका पहला अधिकार है, जिसके माध्यम से आप सरकार को बता सकते हैं, अपनी ताकत उसको एहसास करा सकते हैं। इसीलिए वोट अवश्य डालिए। और साथ ही देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम नोटा डाल देंगे, हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आपके वोट नहीं डालने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही वोट पड़ेगा। मान लीजिए पूरे गांव में 500 लोग हैं और 499 आदमी ने वोट नहीं दिया, एक वोट जिसको गिर जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। आपके 499 का वैल्यू नहीं रहा, वो एक आदमी का वैल्यू रहा। इसीलिए आप 499 आदमी सरकार से अगर खफा है या विपक्ष से खफा है तो उसके विरुद्ध में वोट डालिए, किसी के पक्ष में या विरुद्ध में डालिए, लेकिन वोट डालिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। आपका एक वोट अभी नहीं डालिएगा आप, तो आप 5 साल के लिए गुलाम हो सकते हैं। आपका 5 साल का फ्यूचर वो तय कर देगा, आपके आने वाली नस्लों की, आपकी पीढ़ी क्या भविष्य क्या होगा। इसीलिए वोट आप डालिए। वोट डालने से ही सरकार को पता लगेगा कि आप किन के पक्ष में और किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं, है ना। लेकिन वोट डालना जरूरी है। तो जो भी लोग देश विदेश प्रदेश कहीं गए हैं, उनसे मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप वोट डालिए, चाहे किसी को भी डालिए, लेकिन वोट डालिए। और विपक्ष को कहना है कि अगर मान लीजिए वोट अगर आंकड़ा अगर कम है तो इसमें किसको जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा? देखिए, फायदा नुकसान तो ये अपनी मसला है। पहला बात तो हम जो चैनल के माध्यम से लोगों में बताना चाह रहा हूँ कि आपके वोट नहीं डालने से नेताओं को फायदा होता है। तो नेताओं को फायदा होता है, वोट आप डालिए पक्ष या विपक्ष में। और परसेंटेज जो घटा है या बढ़ा है कि वोट कम परसेंटेज हो रहा है तो मोदी जीत जाएंगे, या ज्यादा हो रहा है तो तेजस्वी जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार जो आप जो 60 सालों के आंकड़ा को दिखाएंगे तो कई बार वोट का परसेंटेज बढ़ता है तो सरकार में परिवर्तन आ जाता है, कई बार वोट का परसेंटेज घटता है तब सरकार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि वोट का परसेंटेज घट गया है तो इसका ये मतलब है कि भाई सरकार बदलने वाली है। नहीं, हमको ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि बिहार में जो वोट की परसेंटेज घटा है तो लोग निराशाजनक हो गए हैं, निराश हो गए हैं। सरकार के साथ ही वो रहना चाहते हैं, इसीलिए वोट का परसेंटेज घटा है, मेरे ख्याल से, मेरा मानना है। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर बताइए। और आप लोग से भी एक अपील है कि आप लोग जो है मतदान जो है ना जरूर करिए और अपने लोग दूसरे लोग को जो कन्विंस करिए, अपने आस पड़ोस भाई बहन सबको इस चीज के बारे में कन्विंस करिए कि मतदान जो है जरूर करना ये जरूरी है। और आप लोग भी अपने ताकत का अंदाजा लगाइए। बाकी अपडेट के लिए आप लोग देखते रहे मनोरंजन दस्तक। मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय भारत।